Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi and hope you all are doing well. So हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट फिनिश अप कर दिया था हिस्ट्री का, दैट इज व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। हम लोगों ने इस कंप्लीट चैप्टर को काफ़ी डिटेल में यहाँ पर पढ़ा था। तो आज हम लोग इस चैप्टर की क्विक समरी लेने वाले हैं। इस चैप्टर में जो भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं उन सब चीज़ों को आज हम लोग यहाँ पर एक बार वापस से देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा चैप्टर का नाम था व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। सो हम लोग ये फाइंड कर रहे थे कि पहले के समय में क्या क्या चीज़ें होती थी पास्ट के बारे में। तो व्हाट कैन वी गेट टू नो अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में हम लोग क्या चीज़ें जान सकते हैं। लोग किस तरीके से रहते थे, लोग किस तरीके का खाना खाते थे, लोग क्या पहनते थे, और मतलब किस तरीके के लोग लाइफ पहले के टाइम पे पास्ट में रहते थे। ठीक है, हंटर्स के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, इन सब लोगों के बारे में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इन सब की लाइफ के बारे में। अब जैसे कि स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन हुआ करते थे तो वो क्या खेलते थे, किस तरह की कहानियाँ पढ़ते थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में यहाँ पर समझ सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं पास्ट के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वेयर डिड पीपल लिव। तो पहले के जो लोग थे वो मेनली रिवर्स के बैंक मतलब नदियों के किनारे रहना ज़्यादा प्रेफर अप करते थे। वहाँ पर लोग नदियों के किनारे रहते थे पहले के ज़माने में। तो जो पुराने पीपल होते थे उनको हम लोग स्किल्ड गैदरर्स कहा करते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग जो होते थे, वो पीपल जो होते थे वो खाने को इकट्ठा करने के लिए इधर उधर मतलब रहा करते थे। तो उनको पीपल हु गैदर देयर फूड, जो लोग अपना खुद का फूड इकट्ठा करते थे, उनको हम लोग स्किल्ड गैदरर्स कहते थे। ठीक है, अब यहाँ पर वो लोग क्या करते थे, वो ऐसी जगह को पे रहना ज़्यादा प्रेफर करते थे जहाँ पे आसपास जंगल वगैरह हो। क्यों? क्योंकि जंगल में फ्रूट्स होते थे, फॉरेस्ट होते थे, इवन वहाँ पे वो एनिमल्स का भी शिकार कर कर इन सब चीज़ों को कर कर वो खा सकते थे। इसलिए वो अपने मतलब जहाँ से उनको आसानी से फूड अवेलेबल हो सकता था, वो इस तरीके की जगह पर रहते थे। अब हम लोग यहाँ पर चलेंगे रिवर पे, जैसे हमारी नर्मदा रिवर। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पर एक डिफरेंट कलर जो कि हम लोगों ने यूज़ ना किया हो अभी तक, सो दैट मैं सब चीज़ें लोकेट कर पाऊँ। ओके, लेट्स टेक द ब्लैक कलर। फाइन। सबसे पहले हम लोग लोकेट करते हैं कि हमारी जो नर्मदा रिवर है वो यहाँ पर कहाँ है। तो यहाँ पर ये डाउन साइड ये है मेरी रिवर, दैट इज़ नर्मदा। फाइन, ये हमारी नर्मदा रिवर यहाँ पर लोकेटेड है। अब मैंने आपको बताया कि जो भी लोग होते थे वो रिवर्स के बैंक मतलब नदियों के किनारे रहना प्रेफर करते थे। तो ये हमारी नर्मदा रिवर है। ठीक है, मोस्टली लोग यहीं पर किनारे पे नदी के रहा करते थे। अब यहाँ पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि एक्सेप्ट द नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा, अच्छा पहले मैं आपको यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट वाला मैप बताती हूँ। तो ये ऊपर है नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर होता है वेस्ट एंड दैट इज ईस्ट। राइट, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। तो यहाँ पर अब जो नर्मदा रिवर है वो कहाँ पर है, वो हमारे इधर मिडिल पे सिचुएटेड है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती पूरे मैप में सिर्फ ऐसी दो रिवर्स हैं जो कि इधर पे जाके अरेबियन सी मतलब जो कि लाइक वेस्ट डायरेक्शन में जाके, जो कि यहाँ पर वेस्ट में ओरिजिनेट होती हैं, वेस्ट में जाकर ये ड्रेन आउट हो जाती हैं अरेबियन सी में। रादर दैन आप रेस्ट ऑफ द जितनी भी यहाँ पर रिवर्स देखोगे सारी की सारी ईस्ट से ओरिजिनेट होती हैं, सारी की सारी ईस्ट से यहाँ पर ओरिजिनेट होती हैं एक्सेप्ट नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, तो मेक श्योर आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से यहाँ पर रिमेंबर आउट करें, बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए कि एक्सेप्ट द नर्मदा और ताप्ती सिर्फ ऐसी दो रिवर्स हैं जो कि वेस्ट से ड्रेन आउट हो जाती हैं जाकर के, जो कि वेस्ट डायरेक्शन में ड्रेन आउट होती हैं रादर दैन, और जितनी भी है सारी की सारी ईस्ट डायरेक्शन में होती हैं। आर यू टेक इट महानदी, देखिए यहाँ महानदी, गोदावरी, दिस इज कृष्णा, और ये गंगा, ये इधर पे गंगा है, इधर पे ये ऊपर जा रही है यहाँ पर, बट सारी की सारी वेस्ट डायरेक्शंस में ही है यहाँ पर। ठीक है, ये चंबल, यमुना, कोई भी रिवर यहाँ पर ले लो। फाइन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर समझी थी। वापस चलती हूँ मैं यहाँ पर। अब हम लोगों ने सोलोमन और कीथार हिल्स के बारे में जाना था। यहाँ पर ये सोलोमन और कीथार हिल्स के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो जो सोलोमन और कीथार हिल्स थे, तो लोगों ने इधर ही साइड पे सबसे पहले क्रॉप्स मतलब कि जैसे कि वीट और राइस, इस तरीके के क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो करने स्टार्ट किया था। वीट और बार्ले सबसे पहले 8000 साल पहले ग्रो किया था, जो कि सोलोमन और कीथार हिल्स पे किया था। सोलोमन और कीथार हिल्स नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, उसके बाद लोगों ने
और भी जगह है जैसे कि गारो हिल्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, और विंध्यास जो कि सेंट्रल इंडिया में है। तो वहाँ पर लोगों ने सबसे पहले दैट इज राइस वहाँ पर ग्रो किया था। फिर इसी तरीके से लोगों ने अपना क्रॉप्स वगैरह को ग्रो करना स्टार्ट करा। बट सबसे पहले 8,000 साल पहले कीथार और सुलेमान और कीथार हिल्स पर ये जो क्रॉप्स थे, 2 क्रॉप्स व्हीट और बार्ली, सबसे पहले ये ग्रो किए गए थे। नेक्स्ट फिर गारो हिल्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, विंध्यास जो कि सेंट्रल इंडिया में है, फिर यहाँ पर राइस ग्रो होना चालू हुआ, फिर इस तरीके से आगे क्रॉप्स ग्रो होते गए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो इंडस रिवर है हमारी, इंडस रिवर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, इंडस और इसके ट्रिब्यूटरीज। अब ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं सबसे पहले, तो ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है कि जैसे कि एक रिवर है, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं वो छोटी छोटी रिवर्स होती हैं जो कि फ्लो करती हैं एक बड़ी रिवर में। ठीक है, एक बड़ी रिवर में जो छोटी छोटी रिवर्स फ्लो करती हैं उसको हम लोग कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। मैं ऊपर एक बार जाती हूँ, मैप पे आपको दिखाती हूँ ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पर देखिए, ये मेरी एक रिवर है। ओके, मैं इसको पहले क्लीन कर देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा गंदा है तो इतना समझ नहीं आएगा। फाइन, एक सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इंडस रिवर पे ही लोकेट करेंगे क्योंकि उसी के मैप पे लोकेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मेरी इंडस रिवर, ठीक है, ये जो रिवर है ये मेरी इंडस है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कितनी सारी अलग अलग रिवर्स यहाँ पे जाके इंडस रिवर में मिक्सअप हो रही है, राइट, यहाँ पे हो रही है। जैसे कि ये झेलम रिवर है, ये फिर यहाँ पे रावी है, यहाँ पे ये सतलज है, ये चेनाब रिवर है। तो ये सब क्या है, ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, ये स्मॉल स्मॉल रिवर्स हैं जो कि इंडस रिवर दैट इज अ लार्ज रिवर में जाके सब यहाँ पर मिक्स हो रही हैं। तो ये जो इतनी मैंने आपको यहाँ पे 4 का नाम बताया, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज, ये चारों यहाँ के लिए इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इस टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेस द रिवर, तो स्मॉलर रिवर्स जो कि फ्लो होती हैं लार्जर रिवर में। ठीक है, तो कुछ अराउंड 4700 साल पहले कुछ अर्लियर सिटीज़ थी जो कि बैंक्स ऑफ रिवर में सिचुएटेड थी। तो फिर उसके बाद 25 ईयर्स बाद उसके मतलब हम लोग के 25 ईयर्स पहले जो बैंक्स ऑफ गंगा मतलब गंगा के किनारे वगैरह पर लोगों ने अपना सिटीज़ वगैरह को डेवलप करना चालू कर दिया था, उसकी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे पे लोगों ने अपना घर वगैरह बनाना वहाँ पर चालू कर दिया था। फाइन, अब गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर आप लोकेट कर सकते हैं। तो इधर पे ये है गंगा, ठीक है, फाइन, इसी के आसपास है उसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह। ये गंगा रिवर है हमारी जो जा रही है। फाइन, ट्रिब्यूटरीज उसकी ये सारी ट्रिब्यूटरीज है, जितने भी आप ये डिफरेंट और रिवर्स देख रहे हो सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। फाइन, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज, गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सन। फाइन, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो हैं सन। फाइन, तो पुराने के समय में जो भी एरिया होता था, जो रिवर साउथ ऑफ द गंगा के साइड में जो रिवर एरिया होता था, ओके, द एरिया अलॉन्ग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा, जो भी इन सारी रिवर्स जो हम लोगों ने अभी मैप अप करी हैं, जो भी गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं, तो उनके साउथ ऑफ गंगा का जो भी एरिया होता था उसको कहते थे हम लोग मगध। ओके, मगध जो कि राइट नाउ स्टेट ऑफ बिहार में लाई करता है। तो वहाँ के जो रूलर्स वगैरह थे वो काफ़ी पावरफुल थे, काफ़ी बड़ा किंगडम वगैरह था वहाँ के रूलर्स के पास। तो किंगडम वहाँ पे कई सारे कंट्रीज के पार्ट में भी सिचुएटेड था, लोगों ने बना रखा था। अब लोग जो थे वहाँ के वो एक जगह से दूसरी जगह, एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे पे ट्रैवल करा करते थे। बीच में वो लोग हिल्स को क्रॉस करते थे, हाई माउंटेन्स जिसमें कि हिमालयाज वगैरह, डेजर्ट्स थे, रिवर्स थे, सीज। तो इन सब को क्रॉस करते करते वो एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट पहुँचते थे। अब ये सब कुछ टाइम पे डेंजरस भी होता था लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था ऐसा कुछ भी। तो जो मेन और वुमेन हैं वो अपने खाने, अपने रहने की लाइवलीहुड के लिए वो एक जगह से दूसरे को ट्रैवल करते थे। और एक ये भी रीज़न था अपनी लाइवलीहुड बचाने के लिए, वो जो नेचुरल डिजास्टर होते थे, फ्लड्स, ड्रॉट्स, सो और इन सब चीज़ों से बचने के लिए भी वो एक जगह से एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करते रहते थे। ठीक है, अब लोग जो मेन होते थे वो मर्चेंट्स, यहाँ पर जो होते थे मर्चेंट्स ट्रैवल करते थे कारावान्स या फिर शिप्स में, जो कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं, वो होते हैं मर्चेंट्स। तो मर्चेंट्स यहाँ पे कारावान्स या फिर शिप्स उनमें ट्रैवल करा करते थे, जो सामान होता था एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए।
ठीक है। जो रिलीजियस टीचर्स होते, जो भी टीचर्स पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते थे, वो एक विलेज से दूसरे विलेज, एक टाउन से दूसरे टाउन जाया करते थे। वो क्या करते थे, बीच में जो भी लोग उनको मिलते थे वो उनको वहाँ पर रोकते थे और उनको कुछ एडवाइस, उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते करते जो टीचर्स होते थे वो आगे अपना एक टाउन से दूसरे टाउन पर ट्रैवल करते थे, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ लोग होते थे जो एडवेंचर के तरीके से भी ट्रैवल करते थे, जो कि नई जगह ढूंढना चाहते थे, नई प्लेसेस को ढूंढना चाहते थे, तो एडवेंचर के तरीके से भी ट्रैवल करा करते थे। तो इन सारी चीज़ों जो भी मैंने आपको मेंशन करी अभी तक, इन सारी चीज़ों का फ़ायदा क्या हो रहा था, इन सारी चीज़ों का ये फ़ायदा हो रहा था कि जो भी लोग थे वो अपनी आइडियाज़ को शेयर कर पा रहे थे लोगों के बीच डिफरेंट आइडियाज़ शेयर होने लगे। मैंने अपना आइडिया आपको बताया, आपने मुझे अपना आइडिया बनाया, तो ये क्या होता है, आइडियाज़ की शेयरिंग होती है। तो ये जो आइडियाज़ की शेयरिंग थी, ये आइडियाज़ की शेयरिंग चालू हो गई लोगों के बीच में जब वो एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे ट्रैवल कर रहे हैं, एक टाउन से दूसरे टाउन, एक विलेज से दूसरे टाउन। सो इस तरीके से ट्रैवल करने से ये सारी चीज़ों पे इंक्रीज हुआ था। तो अब जैसे कि हम लोग हिल्स, माउंटेन्स, सीज, इन सारी चीज़ों के बारे में देखें तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को क्रॉस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था, तो बट लोग यहाँ पर क्रॉस करते थे, ठीक है। और जो ये सब जो मूवमेंट्स थे लोगों के, इन सब चीज़ों से कल्चर ट्रेडिशंस थोड़े बढ़ रहे थे, लोग ट्रेडिशंस के बारे में जानना चालू हुए, लोग नए तरीके जानना चालू हुए, एक जैसे नए खाना बनाने का तरीका, स्टोन्स को कार्व करने का तरीका, मतलब स्टोन्स को शेप करने का तरीका। पहले के टाइम पे स्टोन्स वगैरह से ही सब काम होता था, राइट। स्टोन्स को वो लोग मतलब स्टोन्स एनिमल्स पे मारते थे ताकि एनिमल्स को शिकार करने के लिए मारते थे। इन सब कामों के लिए स्टोन्स का ही यूज़ होता था। तो किस तरीके से अपने स्टोन को शेप करें, किस तरीके से उसको शार्प करें, सो इन सब चीज़ों की जो आइडियाज़ था लोगों में वो एक्सचेंज होने लगा। लोग अलग अलग तरीके के मिक्स करके म्यूज़िक बनाने लग गए, खाने के अलग अलग तरीके हुए। तो ये सब जो काम थे, ये सब एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते थे लोगों के बीच जब लोग एक जगह से दूसरी जगह को ट्रैवल करते थे, ठीक है। अब इंडिया का नाम कैसे पड़ा, अब ये चीज़ हम लोग समझते, नेम्स ऑफ द लैंड। तो इंडिया के दो नाम है, एक इंडिया और एक भारत। इंडिया जो नाम है वो कैसे पड़ा, वो आता है वर्ड जो है इंडस वर्ड से आता है, जिसको हम लोग सिंधु कहते हैं संस्कृत में इंडस जो वर्ड होता है उसको हम लोग सिंधु कहते हैं। और इंडिया जो वर्ड आया वो इंडिया वर्ड आया इंडस वर्ड से, ठीक है। अब जो ईरानियंस और ग्रीक्स थे वो अराउंड 2500 ईयर्स पहले जो वर्ड था इंडिया, इंडस, उससे फेमिलियर थे, ठीक है। वो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में आए, उन्होंने नॉर्थ वेस्ट पे ट्रैवल किया, ईरानियंस और ग्रीक्स ने अराउंड 2500 ईयर्स पहले। तो वो यहाँ पर आए तो इंडस को क्या बोलते थे, वो इंडस को या तो इंडोस बोलते थे या हिंदोस बोलते थे, ठीक है। तो उसी से जो लैंड था जो ईस्ट था, ओके, लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर जो थी, रिवर के ईस्ट का जो भी लैंड था उसको यहाँ पर इंडिया कहा जाता था, ठीक है। अब भारत जो नेम था वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज होता था जो कि नॉर्थ वेस्ट में थे, ठीक है, जिसको कि ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया। ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद एक बहुत ही ज़्यादा, एक सबसे पुरानी मतलब सबसे पहली कॉम्पोजिशन है संस्कृत की, जो कि अराउंड 3500 ईयर्स पहले लिखी गई थी, ठीक है। बाद में एक कंट्री के लिए यूज़ हुई है। अब हम लोग पास्ट के बारे में ये जानते हैं कि लोग पहले के लोग किस तरीके से लिखते थे, क्या लिखते थे, कहाँ लिखते थे, क्या टूल्स यूज़ करते थे। तो यहाँ पर एक वर्ड आता है दैट इज मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब हाथ से लिखी हुई कोई भी चीज़, हैंड रिटन चीज़ को हम लोग बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो पहले के लोग हाथ से लिखते थे क्योंकि कोई टाइपराइटर है ये सब तो कुछ था नहीं किसी के पास, तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स दे वर रिटन बाय द हैंड, ठीक है, कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैन्यू मीन्स हैंड। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स का जो वर्ड है दैट इज मैन्यू, वो कहाँ से आया, वो एक लैटिन वर्ड है मैन्यू, उसका मतलब होता है हैंड। तो यही पर्टिकुलर वो उसके वर्ड का डेफिनेशन बना। लोग लिखते कहाँ थे, किस चीज़ पे लिखा करते, बुक्स तो अवेलेबल होती नहीं थी, कहाँ लिखते थे, तो लोग पाम लीव्स में लिखते थे, ठीक है, पाम लीव्स होती हैं उस पर लिखा करते थे। या फिर जो वो स्पेशली क्या करते थे, वो स्पेशली ट्री की जो बार्क होती है उसको प्रिपेयर करते थे। ट्री की बार्क मतलब ट्री का जो आउटर कवरिंग होता है उसको बार्क कहते हैं, तो काफ़ी खुदरा टाइप का होता है, राइट। तो उसको वो लोग उसको शेप करते थे, शार्पन करते थे, उसको फ्लैट करते ताकि उस पर थोड़ा लिख पाएँ, क्योंकि ऐसे नॉर्मल तो आप उस पर नहीं लिख पाओ क्योंकि वो काफ़ी रफ टाइप का होता है। तो उसको वो लोग शेप वगैरह करते थे, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको बिड्स कहते हैं। तो अगर हम एक टर्म यूज़ करें तो बोलते हैं कि हम लोग जो पुराने लोग थे बिड्स पे लिखा करते थे। बिड्स का मतलब होता है बार्क ऑफ द ट्री,
ट्री की जो आउटर कवरिंग होती है उसको बार्क कहते हैं, ठीक है। अब जो कि हिमालयाज में ग्रो होती थी। अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो होती थी, मतलब पहले वुड वगैरह पे लिखी जाती थी, बार्क बिर्च पे लिखते थे, तो वुड का ही होता है बिर्च भी, तो वो क्या होता था, कुछ इंसेक्ट्स खा जाते थे, कुछ खराब हो जाती थी, तो इस तरीके के होते थे। बट काफ़ी मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी बची हैं अभी भी, और वो अभी भी टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में काफ़ी संभाल के रखा गया है। अब लोग जो लिखा करते थे, जो बुक्स थी, वो किस चीज़ से रिलेटेड हुआ करती थी, क्या लिखते थे लोग उन बुक्स में? तो जो बुक्स होती थी वो रिलीजन से रिलेटेड होती थी। जो राजा होते थे वो किस तरीके की लाइफ होती थी, मेडिसिन से रिलेटेड होती थी, साइंस से रिलेटेड होती थी, लोग पोएम्स लिखते थे, लोग एपिक्स लिखते थे, लोग प्लेज लिखते थे। सो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें लिखी जाती थी उन बुक्स में, उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में जो कि लोग लिखते थे, ठीक है। अब लैंग्वेजेस क्या यूज़ होती थी? तो लैंग्वेजेस यूज़ होती थी संस्कृत, प्राकृत और तमिल, ठीक है। संस्कृत, प्राकृत और तमिल 3 लैंग्वेजेस यहाँ पर यूज़ होती थी। अब नेक्स्ट आता है कि इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। अब इंस्क्रिप्शंस होते हैं जैसे कि लेट्स से कि एक कोई आपके पास हार्ड सरफेस है, मेटल ले लो या कोई बहुत हार्ड स्टोन ले लो, अब उसमें आप कुछ अगर लिखवाते हो, उसमें आप अगर कुछ लिखते हो इंस्क्राइब कर करके, इंस्क्राइब मतलब ऐसे खोद खोद के आप उसमें कुछ लिखते हो, उसको कहते हैं हम लोग इंस्क्रिप्शन। तो पहले के जो लोग होते थे वो इंस्क्रिप्शंस लिखवाया करते हैं। अब इंस्क्रिप्शंस किस काम आते थे, क्या मतलब था लिखवाने का, क्या चीज़ें लिखी जाती थी? लेट्स से कि कोई राजा है, राजा ने कोई ऑर्डर निकाला, ठीक है, कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस बनाए, तो रूल्स और रेगुलेशंस को जो होता था वो उसको उसमें लिख देते थे उसी इंस्क्रिप्शन में, ताकि जो भी वहाँ पे विलेज के लोग वगैरह हैं, जो भी मेन वुमेन जो भी लोग हैं, वो उसको आसानी से पढ़ पाएँ और उन रूल्स को फॉलो कर पाएँ। राजा ने कोई लड़ाइयाँ लड़ी, वो लड़ाइयाँ अगर जो भी लड़ाइयाँ राजा जीतते थे वो उनको इस इंस्क्रिप्शन में इंस्क्राइब करके लिखवा कर रख लेते थे। तो ये सारी चीज़ें लिखी जाती थी इन इंस्क्रिप्शन में। वो अपने एक रिकॉर्ड रखते थे, एक रिकॉर्ड टाइप का रखते थे अपनी, जो उन्होंने लड़ाइयाँ जीती हैं या कोई इंफॉर्मेशन थी या कोई इंस्ट्रक्शंस दे थे, तो इन सब चीज़ों के लिए इंस्क्रिप्शंस को यूज़ करा जाता था। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पिक्चर के बारे में, ये जो पिक्चर आप यहाँ पे इंस्क्रिप्शन के देख रहे हो, ये अराउंड 2250 ईयर्स पुरानी है। तो ये अशोका ने लिखवाई थी इस इंस्क्रिप्शन को। तो इस इंस्क्रिप्शन जो है 2 लैंग्वेजेस में लिखी हुई है। अब ऊपर वाली जो लैंग्वेज है वो ग्रीक है और नीचे वाली लैंग्वेज लिखी है वो अरामिक लिखी है, ठीक है। ये इसको याद रखिएगा, पिक्चर इंपॉर्टेंट है काफ़ी। 2250 ईयर्स पहले लिखी गई थी, ठीक है। अब जो लोग पुरानी, जैसे हम लोगों ने अभी इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा, अब ये सब चीज़ें कौन फाइंड करता है, ये सब चीज़ें कौन स्टडी करता है? तो जो भी हमारे पास्ट को स्टडी करते हैं, जो भी इन सब चीज़ों को फाइंड करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ओके। आर्कियोलॉजिस्ट आर द पीपल who study about the past, who find us about the past, okay, who study about the past objects, fine। अब वो लोग क्या स्टडी करते थे? दे स्टडी जैसे कि बिल्डिंग में जो स्टोन्स, ब्रिक्स, वो सब जो बचे हुए होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, पेंटिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो भी एरिया उनको समझ में आता है, जो पुराने एरिया होते हैं उनमें वो लोग खुदाई करवाते हैं। खुदाई क्यों? क्योंकि खुदाई में किस तरीके बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वो मतलब जैसे कि टूल्स होते हैं, वेपन्स होते हैं, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, क्वाइंस, इन सब चीज़ों को फाइंड करने के लिए वो उन एरियाज़ में खुदाई करवाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ स्टोन के बने होते हैं, कुछ में बोन्स भी होती हैं, कुछ क्ले के होते हैं, कुछ मेटल के होते हैं। तो अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर अलग अलग तरीके के मटेरियल्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप जो देख रहे हो, ये जो पॉट है, ये पॉट एक 4700 ईयर्स पुराना पॉट है। अब लोग इसको किस काम के लिए यूज़ करते थे, ये नेक्स्ट चैप्टर मेंशन यहाँ पे, तो हम लोग वहीं पे पढ़ेंगे। इधर पे दूसरी साइड पे जो 2 पेंटिंग्स, 2 ड्राइंग्स, सॉरी 2 ये चीज़ें आप देख रहे हो, ये है कॉइन्स, ओके। ये ओल्ड सिल्वर कॉइन है जो कि अराउंड 2500 ईयर्स पुराने हैं, ठीक है। इस तरीके के कॉइन्स पहले चलते थे 2500 ईयर्स पहले। अब आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, वो जो बोन्स होती थी, बोन्स के ऊपर भी काफ़ी रिसर्च करते थे, काफ़ी उसके बारे में समझते थे, बोन्स को जानना चाहते थे कि बोन्स एनिमल्स की हैं, बर्ड्स की हैं, फिश की, किसकी है। क्यों? क्योंकि इससे ये मतलब नहीं, इससे ये आंसर मिलेगा कि जो पुराने लोग होते थे वो क्या खाया करते थे, ठीक है। प्लांट्स की जो प्लांट्स जो होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं, तो बहुत ही मुश्किल से प्लांट्स वगैरह मिलते हैं। बट अगर
ग्रेन्स की जो सीड होती हैं, मतलब जो अनाज टाइप का होता है, जो उसकी सीड होती हैं, जो वुड होता है, पीसेस, अगर वो सब जलाए गए होते हैं तो उसका जो एक शार्टर्ड फॉर्म होता है, मतलब एक जैसे कि मिट्टी टाइप की होती है, वैसे ही जब आप कुछ वुड वगैरह को जलाते हो तो वैसे ही नीचे वुड में भी आखिरी में कुछ ऐश टाइप का बचता है, तो वो सब चीज़ें भी कभी कभी मिल जाती हैं। अब यहाँ पर एक टर्म है सोर्स, ओके। तो जो हिस्टोरियंस होते हैं, हिस्टोरियंस कौन होते हैं? हिस्टोरियंस वो होते हैं जो स्कॉलर्स जो स्टडी करते हैं पास्ट के बारे में। तो जैसे कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन जो भी हम लोग को मैन्युस्क्रिप्ट्स या इंस्क्रिप्शन या आर्कियोलॉजी से जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको जो हिस्टोरियंस होते हैं वो उसको सोर्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? उसको सोर्स कहते हैं। जो भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती है मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजी से, उसको वो लोग सोर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आर पास्ट और मेनी, मतलब एक ही सिर्फ पास्ट है या बहुत सारे पास्ट है? क्योंकि हम लोगों ने जब इस बुक के बारे में बुक का टाइटल जो है उस टाइटल है आर पास्ट, तो अगर सिंगुलर बात करें, सिंगुलर सिर्फ पास्ट होता है, तो पास्ट का जो प्लूरल होता है वो होता है पास्ट। मतलब कि सबके अलग अलग डिफरेंट पास्ट हो सकते हैं। जैसे कि एक दूसरे का पास्ट एक दूसरे की लाइफ कैसे डिफर करती है, जैसे कि हर्डर्स या फार्मर्स है, वो किंग्स और क्वींस से डिफरेंट होते हैं, राइट। जो मर्चेंट्स की लाइफ होती है, वो लाइफ जो होती है क्राफ्ट पर्सन से डिफरेंट होती है। तो इसी तरीके से सबकी लाइफ डिफरेंट होती है, तो सबका अलग अलग पास्ट हो सकता है, राइट। तो आज भी ये चीज़ चली आ रही, सबकी लाइफ एक दूसरे से डिफरेंट होती है। जैसे कि अभी भी अंडमान आइलैंड जो है, वहाँ पे लोग अपना खुद खाना इकट्ठा करते हैं, खुद फिशिंग हंटिंग कलेक्ट करते हैं और अपना खुद खाना बनाते हैं। जो सिटीज़ होती है, सिटीज़ में लोग सप्लायर्स पर डिपेंड होते हैं। सप्लायर्स हमको वेजिटेबल्स ला के दे रहे हैं, वही हमको आटा देते हैं, वही दाल, वही चावल, वही हम लोग को सब चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। तो आज भी जो डिफरेंस है ये मेंटेन है, पुराने पास्ट के तरीके से आज भी डिफरेंस मेंटेन हो रखा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के अलावा कई सारे तरीके के जो डिफरेंसेस है ये फेस अप होते हैं। अब जो डेट्स होती हैं, जो आज हम लोग जैसे डेट्स पढ़ते हैं 31 या 11 या जैसे कि 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, इससे कि डेट्स जो होती हैं उनका मेन मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जो डेट्स होती हैं वो जनरली जिस दिन जीसस का बर्थ हुआ था उस दिन से डेट काउंट होती है, ठीक है। अगर जैसे मैं आज का मंथ पढ़ूँ, दैट इज ईयर पढ़ूँ 2021, सो इसका ये मतलब होगा 2021 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। जब क्राइस्ट का जो बर्थ हुआ जीसस का, उसके बाद से हम लोग इन डेट्स को यहाँ पर पढ़ने इस तरीके से पढ़ने लग गए। तो जो अगर डेट हम लोग एग्जैक्ट यहाँ पर पढ़ेंगे तो वो होगा 2021 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो जितनी भी क्राइस्ट के बर्थ के बाद भी जितनी भी डेट्स होती हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एडी। बर्थ के बाद, पहले नहीं, बर्थ के बाद जितनी भी डेट्स होती है वो होती है एडी, एनो डोमिनी। और क्राइस्ट के बर्थ के पहले जो भी डेट्स होती हैं, जो भी काउंट करते हैं हम लोग, वो होता है बीसी। ओके, 1 सेकेंड, मैं इसको 1 सेकेंड इरेज करूँ क्योंकि ये क्लियर नहीं है। हाँ, मैं बता रही थी कि क्राइस्ट के बर्थ के पहले जो भी डेट्स होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज बीसी, फाइन। तो क्राइस्ट के बर्थ के पहले बीसी, दैट इज बिफोर द क्राइस्ट, हम लोग ये टर्म यूज करते हैं। क्राइस्ट के बर्थ के बाद दैट इज एडी, तो हम लोग टर्म यूज करते हैं एनो डोमिनी, ठीक है। नेक्स्ट, फाइन, हम लोग ने लेटर्स विद डेट्स पढ़ा था। तो यहाँ पर अब जो बीसी मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बिफोर क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट के बर्थ के पहले। कुछ बार हम लोग एडी बोलते हैं, एडी का मतलब एनो डोमिनी, मतलब कि क्राइस्ट के बर्थ के बाद, ठीक है। अब 2 और वर्ड्स हैं, दैट इज सीई एंड बीसीई, ये भी यूज होते हैं। तो कभी कभी एडी को हम लोग सीई बोलते हैं, ठीक है, और जो हम लोगों ने बीसी पढ़ा था कभी कभी उसको बीसीई बोलते हैं। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा और बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। तो कॉमन एरा जो है वो क्राइस्ट के बर्थ के बाद है और बिफोर कॉमन एरा जो है वो क्राइस्ट के बर्थ के पहले है, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज में ये यूज़ होता है। तो ये जो टर्म्स हैं ये क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज जो क्रिश्चियन एरा है, ठीक है, वो अब आजकल काफ़ी सारी कंट्रीज़, वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज में क्रिश्चियन एरा है वो यूज़ होने लगा है, तभी ये सब जो वर्ड्स हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इन इंडिया हम लोगों ने इस फॉर्म का जो डेटिंग है, इस जो जैसे कि डेट हम लोग लिखते हैं, इस फॉर्म को हम लोगों ने अराउंड 200 ईयर्स पहले इंडिया में चालू किया था,
ठीक है। कभी कभी बीपी भी यूज़ होता है, दैट इज़ बिफोर प्रेजेंट, तो वो भी यूज़ हो सकता है। अब अगर मैं इन टर्म्स में आज की डेट मेंशन अप करना चाहूँ तो ये क्या होंगी, ये होगी AD 1 नवंबर, AD 2 नवंबर, AD 3 नवंबर 2021। इस तरीके से हम लोग अब यहाँ पर डेट्स मेंशन करना चाहें इन टर्म्स में, तो इस तरीके से डेट्स मेंशन अप हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट इज फॉर द क्लास 6 विच इज़ व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। सो इसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में जाना, सारी चीज़ें इसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने यहाँ पर जानी। अब इस बुक में लास्ट में कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह मेंशन है पे, तो आई रिक्वेस्ट कि आप उन एक्सरसाइजेस वगैरह को भी सॉल्व करो और एक बार इस चैप्टर को गो थ्रू करो और अपने नोट्स खुद बनाइएगा। होप मैं आपको सारी चीज़ें मैंने आपको समझाया, और अगर कोई डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन मेंशन कर सकते हो। आई वुड आंसर आउट योर क्वेश्चंस। फाइन, तो होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट भी करिएगा नीचे। सो मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।